एवरीवन, वंडरफुल मॉर्निंग गाइस। मैंने जो नथिंग का 6 पार्ट यानी 6 पार्ट आपके लिए बना रखा है, उसके बीच में मैंने रीडिंग वोकैबुलरी कुछ दिया बीच में एक दो वीडियो में। फिर मैंने कहा था कि एक आध पार्ट और बचा है जो मैं सोच रहा हूं कि जो नॉर्मली नथिंग का यूज होता है उसको भी जान लिया जाए कि इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं। अभी तक हमने जो नथिंग का यूज 6 पार्ट में सीखा है उसमें बहुत कुछ हमने सीखा है गाइस। ये बहुत ही वेरियस टाइप में इसका यूज किया गया है। उसके पास कुछ नहीं है, ये तो सिंपली हम लोग बोलते हैं वहां कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था कि क्या तुम्हारे पास कुछ है इस तरह का, या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पानी ही पानी था, वहां बीमारियां ही बीमारियां थी, खुशियां ही खुशियां थी। तो इस तरह का हम लोग ने 6 पार्ट में देखा है। अब गाइस 7वां पार्ट में मैं वो चीजें बता जा रहा हूं जो कुछ नहीं, सिंपली एक आपको देता है अर्थ। तो गाइस ये किसी में भी आ सकता है, प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में, ठीक है गाइस। तो इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कुछ नहीं का यूज कैसे यूज होगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है उसके पास कुछ नहीं है, और मैं नथिंग को ये आपको दिखाऊंगा कि नथिंग नॉट प्लस एनीथिंग के बराबर होता है। नॉट प्लस एनीथिंग, और इसको मैं इस सेंटेंस में करके दिखाऊंगा कि इसको दो तरीके से कैसे बनाएंगे। तो आइए गाइस देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। सिंपली वो बोलते हैं ना कि अरे उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस जब बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, देखिएगा। जब भी पास है की बात करते हैं तो हैज या हैव की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं आप ना कि मेरे पास एक कार है, तो क्या बोलते हैं आप, आई हैव अ कार, ठीक है, आप ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, तो बोलते हैं आई हैव नो कार, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इस दोनों को मैंने ब्रैकेट में कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चला मैंने कि कुछ नहीं की जगह कार थी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये है खूबसूरती अंग्रेजी की। आप वर्डों से कैसे खेल सकते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं नथिंग के यूज में। उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मान के चलिए एक वस्तु का नाम है। जिस वस्तु का नाम है वो क्या है, कार। कार का मान के चलिए कि पुराना नाम कुछ नहीं था, ठीक है। तो अभी मैंने कहा उसके पास कार है, ध्यान से समझिएगा, उसके पास कार है, इसको भूल जाइए। तो अब क्या बनाएंगे, He has a car। देखिए मैं कैसे कह रहा हूं, कुछ नहीं को कैसे हम लोग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। He has a car। अब मैंने कहा कि कार बराबर क्या है, कुछ नहीं। कार था अभी लेटेस्ट में नाम, और इससे पहले मान के चलिए किसका नाम था, नथिंग, यानी कुछ नहीं। तो और कार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग। देखा आपने, He has a car, या बोल सकते हैं ही हैज नथिंग। तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है कि कुछ नहीं एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप समझ के चलिएगा कि आप इसको बना रहे हैं अफर्मेटिव में, निगेटिव में नहीं बना रहे हैं। एक इसको वस्तु के नाम की तरह ले रहे हैं, जैसे कार आप लिखते उसी तरह आपने नथिंग लिख दिया। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ही हैज अ कार, इसका मतलब वो कार की जगह क्या है, कुछ नहीं नाम की एक वस्तु है, तो बोलेंगे ही हैज नथिंग। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही हैज नथिंग। ये आपका सिंपली बन गया ही हैज नथिंग। अब मैंने कहा कि नथिंग को हम क्या लिख सकते हैं, नॉट प्लस एनीथिंग। ध्यान से समझिएगा, यहां पे स्क्रीनशॉट काम आपका नहीं करेगा क्योंकि यहां पे समझना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। यहां कार लिखने का मतलब आप समझ गए कि कुछ नहीं की जगह एक वस्तु मान के चलते हैं कि कार है, और वही कुछ नहीं एक नाम की वस्तु मान लिया हमने, ठीक है गाइस। तो ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। अब नथिंग को मैंने क्या कहा कि हम कह सकते हैं ही हैज, और नथिंग को क्या लिखा हूं, नॉट एनीथिंग। तो मैंने क्या लिखा, नॉट एनीथिंग। देखिए ये भी बन गया आपका, और दोनों का मतलब एक ही है। He has nothing, he has not anything। अब नेक्स्ट गाइस, अब जानते हुए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि इस सेंटेंस को यानी हैज नॉट वाला जब सेंटेंस आता है
तो हम लोग इसको चाहे तो डू डज के साथ भी लगा के बना सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, डू या डज के साथ भी बना सकते हैं। जैसे ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ओरली, मौखिक रूप से। जैसे बोलते हैं कि उसके पास कार नहीं है, तो बोलते हैं ही हैज नो कार। एक तो ये हो गया ही हैज नो कार। आप चाहें तो बोल सकते हैं ही डज नॉट हैव अ कार। समझ में आया? डू या डज का यूज करके और हैव को आगे ले आकर हम बना सकते हैं ही डज नॉट हैव अ कार। ये सारी चीजें जब बेसिक सीखते हैं, जब सिंपल कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में पढ़ाऊंगा उसमें बताएंगे। अभी मैं नथिंग का बस यूज आपको बताना चाह रहा था कि कैसे इसका चेंज होता रहता है। नथिंग बनेगा, फिर नॉट एनीथिंग बनेगा। या तीसरा आप देखिए, ही डज नॉट। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि यहां हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने प्रेजेंट का एक हेल्पिंग वर्ब और ले लिया, डज। ठीक है, तो ही डज और नॉट, ध्यान समझिएगा। और यहां पास रखने की बात होती है तो हैव मिस होता है पास रखना। हैव मिस क्या होता है? पास रखना। हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। और हैव एक वर्ब की तरह काम करेगा। हैव मिस होगा पास रखना। ये है खेल इसका गाइस। हैव कहीं पे मेन वर्ब की तरह काम करने लगता है, हैव कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा, कॉपुलर वर्ब की तरह काम करेगा। ये सारी बातें तो हम तब जानेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ब के बारे में पढ़े होंगे, कितने तरह की वर्ब होती हैं। तो गाइस हैव का यूज मैं यहां पर पास रखने के सेंस में करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन बन गई है? डज। निगेटिव था तो नॉट लगा दिए। ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव। और यहां पर एनीथिंग। अब यहां पे आप थोड़ा सा एनालाइज करिए इसको। यहां पे देखिए ही हैज नॉट एनीथिंग, और यहां पे क्या है? ही हैज की जगह डज आ गया, नॉट का नोट ही था। अब एनीथिंग इसके बाद में चला आया, क्योंकि नॉट के बाद कोई ना कोई एक वर्ब चाहिए वर्ब के रूप में। तो यहां पर मैंने लिखा है हैव। जैसे बोलते हैं ना, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो यहां पे आता है गो, और यहां पे वर्ब क्या है? हैव। तो उसी गो की जगह हैव का यूज किया गया है पास रखने के सेंस में। इसका मतलब ये कहना चाहता है he does not have anything, वो कुछ नहीं रखता है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है। तो इस बहुत आपको मजा आएगा जब मैं ये सीरीज आपको बेसिक का स्टार्ट करूंगा, तब वहां पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल में आपको मैंने ये दिखाया कि हैज की जगह डज लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक वर्ब हम तो आपने देखा ही डज नॉट हैव एनीथिंग। प्रेजेंट का हमने यहाँ पे जो इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू डज, उसमें से मैंने डज को लिया है। निगेटिव बनाना था नॉट लिखा है, पास रखने का सेंस आ रहा था तो हैव लिखा है। एनीथिंग मतलब कुछ सामान के बारे में, कुछ चीजों के बारे में। तो आपने देखा है कि उसके पास कुछ नहीं है, he has nothing, he has not anything, या बोल सकते हैं he does not have anything। This is the beauty of English guys, that you can translate one sentence into various ways। ठीक है, आप एक सेंटेंस को वेरियस तरीकों से, वेरियस रास्तों में आप कर सकते हैं ट्रांसलेट। बस आपको कला आनी चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कैसे वर्डों से खेलना है। ठीक है, तो ये था हमारा उसके पास कुछ नहीं है, नथिंग का सिंपली यूज आपने देख लिया। इससे पहले हमने नथिंग का बहुत सारा यूज सीखा था। एक सेंटेंस बस और देखेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये नथिंग का सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा सेंटेंस मैंने गाइस सिंपल में लिया, क्योंकि मैं नथिंग का भी सिंपल यूज बता रहा हूं, जो शायद आपको आता भी होगा या नहीं भी आता होगा। इससे पहले मैंने 5-6 वीडियो में एडवांस जो बताया, उसके बाद ये सिंपल यूज बता रहा हूं आपको। वहां कुछ नहीं था, सिंपली आप देखते होंगे बुक्स में लिखा रहता है एक राजा था। ठीक है, एक किसान था, एक गडेरिया था। तो वहां पे अब क्या देखते हैं गाइस, अगर मैं केवल ये लिखूं कि एक राजा था तो क्या लिखेंगे? वन वॉज किंग? नहीं, आप क्या देखते हैं? देयर वॉज अ किंग। यानी जहां पर सब्जेक्ट वेरीफाई नहीं हो पाता है या फिर कोई चीजों को हम लोग इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग देयर का यूज कर देते हैं।
तो यहां पर भी मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यहां पर वहां कुछ नहीं था। देखिए इसमें भी आ गया है कुछ नहीं, और बात कर रहे हैं पास्ट की, तो सिंपल है ये वॉज या वर का यूज हम लोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखेंगे, वहां कुछ नहीं था, देयर वॉज, और कुछ नहीं के लिए क्या लिखेंगे गाइस, देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये इसके लिए नहीं आया है, ये इसके लिए नहीं है, इसकी इंग्लिश हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। ये तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह लिया गया है, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का इंट्रोडक्शन कराने के लिए आता है। हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से सब वाक्य को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जब आपको स्टेटमेंट बताना हो। ठीक है गाइस, हेल्पिंग वर्ब से कब सेंटेंस स्टार्ट होने होते हैं, जब आपको सवाल पूछना होता है कि क्या वहां कुछ था, तब आप वॉच को पहले लगाते हैं। लेकिन यहां पर तो सवाल पूछा नहीं जा रहा है, यहां तो हमारा है सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव में। तो आप देयर को एक सब्जेक्ट की तरह माने, कैसे माने हैं, सब्जेक्ट की तरह, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे इट हो गया और देयर हो गया। देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, था के लिए हो गया वॉज, कुछ नहीं के लिए हो गया नथिंग। अब ये तो इसके लिए नहीं है, तो फिर इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग देयर। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां भी देयर, यहां भी देयर, लेकिन यहां पे जो देयर है इसका मतलब क्या है, वहां, और ये क्या है, सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। देखने में छोटा लग रहा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक कहावत है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाला, यही हाल है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये देयर इसके लिए है, पर रियलिटी क्या है कि ये देयर इसके लिए नहीं है, इसकी इंग्लिश तो यहां पे लिखी गई है। तो मैंने इसीलिए इसके नीचे लिख दिया कि ये देयर सब्जेक्ट है, ये देयर का मतलब वहां है। कभी कभी यहां पर अगर यहां पे पर का सेंस अगर आता है, यहां पर अगर पर का सेंस आता है, तो आप यहां पे क्या ऐड कर सकते हैं, ओवर। ठीक है, जैसे वहां पर कुछ नहीं था, ठीक है, तो वहां पर कुछ नहीं था तो बोलेंगे देयर वाज नथिंग ओवर देयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ओवर का भी यूज हम लोग करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं स्पोकन में और यहाँ पे पर भी रहता है फिर भी ओवर नहीं करते हैं, तो देयर भी कंप्लीट सेंस देता है। ये बात याद रखिएगा, ओवर लगाने से न लगाने से इसके सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन पर अगर लगा देता है तो आप ओवर लगा दीजिएगा फॉर ग्रामेटिकली। ठीक है, अगर आपको किसी सेंटेंस किसी से पूछा जाता है या फिर एग्जाम में और पर दे दिया रहता है वहां पर, तो ओवर देयर, यहां पर ओवर हियर। ठीक है, ये होता है गाइस आपका सिंपल में नथिंग का यूज। ओके, तो गाइस आपने, मुझे लगा कि आपने जरूर इस बातों को समझा होगा कि मैंने जो इससे पहले आपको बताए हैं जो बहुत सारे एडवांस नथिंग के यूज, उससे कुछ हटकर ये चीजें हैं जो मैंने देयर का इसमें 2 यूज बताया था। इससे पहले मैंने सेंटेंस बताया 3 तरीके से। तो मेरा मोटो यही था कि नथिंग का सिंपल से लेके एडवांस तक आप सब लोग जाने। मैं इसलिए पहले इसको नहीं बताया था कि शायद इसको सब लोग जानते ही होंगे, लगभग कुछ लोग जानते हैं, पर ये शायद आपको पता था कि नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सर मुझे पता था या नहीं, या मुझे अगर कोई नई नॉलेज मिली है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मैंने ये कुछ नया सीखा है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नथिंग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर कभी इन फ्यूचर नथिंग के बारे में किसी से कंपेयर करके मुझे बताना हो, जैसे नथिंग और एनीथिंग के बीच में, तो वहां भी हम नथिंग का कुछ देखेंगे एग्जांपल, पर हाँ इन्हीं में से किसी में से होगा। ठीक है, तो नथिंग और एनीथिंग का भी वीडियो मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और बहुत ही मजेदार वीडियो होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होगा। आप एनीथिंग और नथिंग में डिफरेंस समझ जाएंगे। इस पर भी वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और भी अच्छे नॉलेज चाहिए और भी एडवांस स्ट्रक्चर्स हो या फिर कोई गहरी नॉलेज, डीप नॉलेज आपको चाहिए, तो मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन गाइस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।